हाँ स्वामी। हाँ स्वामी। लाइव हूँ मैं अभी। ये चल बाद में बात करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, है ना? लाइव आ गया है ना? ओके, डन डन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। बच्चों पहले तो कल ऑफ हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इवन ट्रस्ट मी, मैंने अन अकेडमी की भी आज सुबह 7:30 वाली क्लास मिस की है। थोड़ा ठीक भी नहीं था, कुछ काम भी थे, दोनों ही चीज़ें थी। तो एक बार मैं चेक कर लूँ, मुझे बस एक बार टेक्स्ट कर दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार टेक्स्ट कर दो। स्टार्ट करें फिर। एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? बस एक बार टेक्स्ट कर दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, राइट। अभी आवाज भी आ रही है आप सभी को, है ना? चलिए सुनिए ध्यान से। टाइम एंड वर्क पे हमारे 2 लेक्चर जो हुए हैं वो चेन रूल के हुए। आज हम वर्क करने वाले हैं एलसीएम मेथड क्या है, ट्री मेथड क्या है, बड़ा सुना होगा आप लोगों ने ना। तो बच्चों जैसे मान लो एक क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? हमें ना आंसर्स नहीं चाहिए, हमें आपको लॉजिक समझाना है कि कब कहां क्यों कैसे करते हैं, राइट? सुनिए ध्यान से। मान लो एक पर्सन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए डज अ वर्क इन 10 days, राइट? ए काम को 10 दिन में खत्म करता है। तो अगर ए काम को 10 दिन में खत्म करता है, राइट, और एक और पर्सन है बी, वो काम को 15 दिन में खत्म करता है, राइट? ए काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी काम को 15 दिन में खत्म करता है, राइट? मुझसे पूछा हुआ है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो सामने स्क्रीन पर, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अब आप लॉजिकली सोचो एक चीज, अगर अकेला ए 10 दिन लेता है और अकेला बी 15 दिन लेता है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा है 10 से तो कम ही लगेगा टाइम। तो छोटी क्लासेस में क्या करते थे और अब हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखना। छोटी क्लासेस में ना हम यूनिट वर्क लेते थे। अगर आपने किसी ने भी छोटी क्लासेस में टाइम एंड वर्क पढ़ा है, हम यूनिट वर्क लेते थे। यूनिट वर्क क्या कहते थे, अगर आपको याद हो तो, कि ए 10 दिन में काम को खत्म करता है तो ए का यूनिट वर्क है 1/10 और बी का यूनिट वर्क है 1/20, 1/50। यही करते थे। मे भी आपको याद हो, मे भी आपको याद हो, राइट? ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे, हमें बताया नहीं जाता था, या बताया जाता था कह सकते हो, पर बुक्स में नहीं लिखा होता था। तो बेसिकली उन केसेस में टोटल वर्क को एक वैल्यू ज्यूम किया जाता था, दैट इज 1। छोटी क्लासेस के बुक्स के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इवन आर एस अग्रवाल और जितने भी कई पुरानी बुक्स हैं जिनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उनमें टोटल वर्क को 1 कंसीडर किया जाता है एक्चुअली, राइट? तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूं, टोटल वर्क को 1 मान लिया, ठीक है? टोटल वर्क को 1 मान लिया तो 10 दिन में पूरा काम खत्म करता है ए, है ना? ध्यान से समझिएगा, राइट? 10 दिन में पूरा काम खत्म करता है ए, तो 10 दिन में 1 वर्क खत्म करता है, पूरा काम 1 वर्क है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10, है ना? तो यूनिट वर्क दैट इज 1 डे वर्क, तो वन डे वर्क कितना होगा? दैट इज 1/10, राइट? दैट इज 1/10। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब यूनिट वर्क क्यों लेते, राइट? तो बेसिकली यूनिट वर्क एक अजम्पशन होती है कि यार कम से कम एक एक दिन तो काम किया होगा। तो फिर क्या करते थे जी, ए का एक दिन का काम 1/10 है, बी का एक दिन का काम 1/15 है, तो दोनों के एक दिन के काम को ऐड कर देते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेते थे तो आपके पास दोनों का एक दिन का इकट्ठा आ जाता था, राइट? ये दोनों का इकट्ठा एक दिन का काम आ जाता था, फिर रेसिप्रोकल कर देते थे तो नंबर ऑफ डेज आ जाते थे। अगर ये सब करना ही है, अगर ये सब करना ही है, अगर आपको टोटल वर्क 1 ही मानना है, तो क्यों ना यहीं से ही दिमाग लगाना शुरू कर दें। तो हम टोटल वर्क को अगर 1 मान के कर रहे हैं और आंसर आ रहा है फाइनली, तो क्यों इतने झमेले में पड़ना। हम टोटल वर्क को 1 माने, जहां पे भी वैल्यू सपोज की जाती है वहां पे कोई भी वैल्यू सपोज की जाए, आंसर तो वही रहता है, आंसर तो वही रहता है ना, राइट? आंसर तो वही रहता है। तो क्यों ना टोटल वर्क को एक ऐसा नंबर माना जाए जो इन दोनों के टेबल का नंबर, जो इन दोनों के टेबल का नंबर, राइट? तो बेसिकली छोटी क्लासेस में और अब जो हम करेंगे, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक है। छोटी क्लासेस में टोटल वर्क 1 माना जाता था, और अब हम टोटल वर्क एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इनका एलसीएम होगा।
जो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, राइट। एलसीएम लेने से हम फ्रैक्शनल पार्ट से बचेंगे, बस ये एक डिफरेंस है। इसको लोग अम्ब्रेला मेथड, इसको लोग ट्री मेथड, मैजिकल मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये वही करा जा रहा है जो हम रेशियो में पढ़ते आए थे कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देख के नंबर मान लो, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सुनिए, राइट। अगर आप टाइम एंड वर्क बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, ठीक है। ए काम को खत्म करता है कितने दिन में, 10 दिन में, राइट। बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पंजाब के प्रीवियस ईयर्स में काफी। तो सबसे पहले आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 30 यूनिट्स। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 यूनिट्स। तो ए मैंने 30 यूनिट्स क्या एज्यूम किया, टोटल वर्क। टोटल वर्क छोटी क्लास में जहां 1 मानते थे, अब मैंने एक ऐसा नंबर माना जो 10 और 15 से कट जाए, ठीक है। तो मैंने 30 यूनिट माना टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने कितने यूनिट माना, 30 यूनिट। तो अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है, ए 10 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तो ए अगर 10 दिन में 30 यूनिट करता है तो ए का पर डे का काम कितना होगा, 3 यूनिट। ए का पर डे का काम कितना होगा, 3 यूनिट, राइट। बी 15 दिन में, बी 15 दिन में 30 यूनिट करता है, तो बी का पर डे का काम कितना होगा, 2 यूनिट। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। एफिशिएंसी मतलब पर डे का काम। पर डे को काम को भी मैं एक तरह से एफिशिएंसी बोलता हूं कि ये बंदा एक दिन में इतना काम करता है, 3 यूनिट पर डे, बी 2 यूनिट पर डे। अब दोनों अगर मिलकर करेगा, दोनों अगर मिलकर करे काम, तो डेली के कितने यूनिट होंगे, डेली के होंगे 5 यूनिट, राइट। डेली के कितने यूनिट होंगे, 5 यूनिट। अब काम कितने यूनिट है, काम है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम को 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में निपटाएंगे, राइट। ये आपने अपनी कॉमन सेंस से सोचना है। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कहाँ क्या ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है। अगर इतना तो दिमाग तो आपको होना ही चाहिए कि 30 यूनिट टोटल है, डेली के 5 यूनिट होते हैं, तो 5 यूनिट करके 30 यूनिट कितने दिन में बनेंगे, 30, तो 30 को 5 से डिवाइड करके ही पता लगेगा। आंसर कम्स आउट टू बी 6 डेज। आई होप आपको क्लियर है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मान लो एक पर्सन है ए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा अभी मैं। ए काम को खत्म करता है 12 दिन में। एक और कंसर्न पर्सन है बी, वो काम को खत्म करता है 18 दिन में। हमसे पूछा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क ने आपने क्या करना है, टोटल वर्क को एज्यूम करना है, राइट। टोटल वर्क को एक ऐसा नंबर मानना है जो 12 और 18 के टेबल में हो, विच कम्स आउट टू बी 36 यूनिट। एलसीएम ले लेना, राइट। अब ए 12 दिन में पूरा काम खत्म करता था, अगर मैंने पूरे वर्क को 36 यूनिट माना है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 3 यूनिट पर डे। और अगर बी 18 दिन में पूरा काम खत्म करता है, बी के 18 दिन के 36 यूनिट है, तो बी का पर डे का काम कितना होगा, 2 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो पर डे में कितने यूनिट हो रहे हैं, 5। तो 5 यूनिट पर डे में हो रहे हैं, टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 36/5 डेज। क्लियर है बच्चों, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो आपने खुद ट्राई करना है। प्लीज कमेंट कीजिए बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अभी, एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अभी। सभी बच्चे ट्राई कीजिए, आंसर दीजिएगा। यार आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, अब आने लगे। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। सुनिए ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा एलसीएम क्विकली भी कैसे लेते हैं लोग, राइट। एलसीएम क्विकली लेने का एक रीजन होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किस किस का नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में आइए। ए एंड बी मिलकर काम को खत्म करते हैं 4 दिन में। अब ए एंड बी का इकट्ठा दिया हुआ है, ठीक है। अकेला ए पूरे काम को खत्म करता है 12 दिन में,
पूछा क्या है? पूछा ये है अकेला बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो आपका अप्रोच क्या होगा? सुनिए, सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा? सबसे पहला काम जो आपने टाइम एंड वर्क में करना है, छोटी क्लासेस में जहां पे टोटल वर्क को 1 मानते थे, यहां पे टोटल वर्क को आपने एक ऐसा नंबर मानना है जो 4 और 12 के टेबल पे आए, तो विच कम्स आउट टू बी 12 यूनिट। तो टोटल वर्क 12 यूनिट है। अब ए एंड बी मिलकर 4 दिन में काम को निपटाते हैं, राइट? अपनी कॉमन सेंस से सोचना है कि 4 दिन में 12 यूनिट हो रहे हैं। 12 यूनिट मान सकते हो, 12 कुछ भी मान सकते हो, 12 बुक्स बाइंड करनी है, 12 चपातियां बनानी है, कुछ भी मान सकते हो, राइट? ए एंड बी मिलकर 4 दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, तो ए एंड बी का इकट्ठा एक दिन का काम कितना होगा? 3 यूनिट पर डे। कैसे पता लगेगा? 12 को 4 से डिवाइड करके। अगर अकेला ए 12 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तो ए 12 दिन में 12 यूनिट करता है, तो ए पर डे में कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट। ए पर डे में कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट, राइट? अब आपने अपनी कॉमन सेंस से सोचना है, ए एंड बी का मिलकर पर डे का काम 3 यूनिट है, ए का पर डे का काम 1 यूनिट है, तो ए एंड बी के 3 यूनिट है, ए का 1 यूनिट है, तो बी का पर डे का काम कितना होगा? बी का पर डे का काम कितना होगा? 2 यूनिट, राइट? बी का पर डे का काम कितना होगा? 2 यूनिट। तो टोटल वर्क अगर 12 यूनिट है, क्वेश्चन ये है कि बी को अगर अकेले काम करना पड़ जाए तो 12 यूनिट को 2 यूनिट के हिसाब से बी कितने दिन में निपटा देगा? तो 2 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट को बी 12/2 यानी 6 दिन में निपटा देगा। कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे बहुत बिगिनर होते हैं, उनका जानना चाहूंगा रिव्यूज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? मनीषा आप गलत आंसर्स दे रहे थे, क्लियर है? क्लियर है? मीना, किसी को कुछ भी डाउट है? मुझे अभी जल्दी नहीं है, मुझे अभी जल्दी नहीं है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे अभी जल्दी नहीं है, प्लीज बिगिनर्स, राइट? क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। सुनिए ध्यान से, अभी एक चीज और, एक चीज और ध्यान देना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक की प्रैक्टिस काफी करवाऊंगा, फिर थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे। आज की क्लास थोड़ी बड़ी लूंगा मैं, तैयार रहना आज, ठीक है? पानी वानी खाना वाना साथ रख लेना। दीपाली मदान कह रही है रिपीट। दीपाली बिल्कुल रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दीपाली, दीपाली ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। दीपाली, हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी बच्चे प्लीज पेशेंस रखिएगा, मैं समझ सकता हूं आपको आते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है? बिगिनर्स का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ए एंड बी मिलकर काम को खत्म करते हैं 4 दिन में, अकेला ए काम को खत्म करता है 12 दिन में। क्वेश्चन इज अकेला बी कितने में करेगा? गॉट इट दीपाली? दिस इज द क्वेश्चन। तो आपके पास सिर्फ पहला पॉइंट ये है कि काम कितना है, काम कितना है। सबसे पहले टोटल वर्क को एज्यूम करना है। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर मानना है जिसको आप कुछ भी मान सकते हो, आप एक्स भी मान सकते हो, वंदना आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने टोटल वर्क एक ऐसा नंबर माना जो 4 और 12 का एलसीएम हो, विच कम्स आउट टू बी 12 यूनिट। मैंने टोटल वर्क को 12 यूनिट माना। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 24 यूनिट मानो, आप एक्स मानो, आप छोटी क्लास में 1 मानते थे, आंसर सेम आएगा। अब ए एंड बी 4 दिन में 12 यूनिट करते, तो ए एंड बी अगर आप 4 दिन में 12 चपातियां बनाते हो वंदना, राइट, तो एक दिन में कितनी बनाओगे? एक दिन में 3 बनाओगे। अगर आप 4 दिन में वंदना 12 बुक्स बाइंड करते हो, तो पर डे में कितनी कर रहे हो? 3 बुक्स बाइंड कर रहे हो, राइट? उसी तरह से ए अकेला 12 दिन में पूरा काम अकेले करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो, ए 12 दिन में पूरा काम निपटाता है, तो ए का पर डे का काम कितना होगा? 1 यूनिट। ए का पर डे का कितना काम होगा? 1 यूनिट, राइट? ए का पर डे का कितना काम होगा? 1 यूनिट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब ए एंड बी का मिलकर एक दिन का 3 यूनिट है, ए का 1 यूनिट है। सोचो वंदना, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 3 यूनिट है, ए का 1 यूनिट है, तो डेफिनेटली बी के कितने यूनिट होंगे? बी के 2 यूनिट होंगे ना, तभी 3 बनेगा टोटल। दोनों के 3 है, ए का 1 है, तो बी के 2 यूनिट हो गया। बी 2 यूनिट के हिसाब से पूरा काम अगर अकेले करने उतर जाए, 12 यूनिट के हिसाब से, 2 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट निपटाने के लिए आ जाए, तो बी कितने दिन खाएगा? बी डेफिनेटली 6 दिन खाएगा। बी डेफिनेटली कितने दिन खाएगा? 6 दिन खाएगा। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? चलिए, बेसिक में क्वेश्चंस काफी है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है बच्चों, ये पेपर में आ सकता है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, कमेंट में बताइएगा समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है सभी को?
आंसर प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड, वंदना ठाकुर वेरी गुड, क्या बात है। चलिए आ जाइए, जिन जिन का नहीं हुआ, ये थोड़ा सा बेसिक में बेटर क्वेश्चन है, राइट, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है बेसिक में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, अकेला काम ए करता है 24 दिन में, ठीक। बी अकेला उसी काम को 16 दिन में करता है, कितने दिन में, 16 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में, ठीक है। ए 24 दिन में, बी 16 दिन में, राइट। अब विद द हेल्प ऑफ सी ऑल द थ्री मतलब तीनों काम को खत्म करते हैं 8 दिन में, राइट। तो मुझे ए के डेज दिए हुए हैं, बी के डेज दिए हुए और तीनों के डेज दिए हुए, राइट। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, राइट। एलसीएम इनका आएगा 48 यूनिट, वो आप नॉर्मली भी ले सकते हो, आपको एक सोचने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। 48 यूनिट, एलसीएम कितना यूनिट आ जाएगा, 48 यूनिट। तो ए 24 दिन में 48 यूनिट करता है, राइट। ए 24 दिन में 48 यूनिट करता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए का पर डे का काम कितने यूनिट होगा, ए का पर डे का काम होगा 2 यूनिट, ए का पर डे का काम होगा 2 यूनिट। बी जो है वो 16 दिन में 48 यूनिट करता है, तो बी का पर डे का काम कितना होगा, 3 यूनिट। आप 16 दिन में 48 यूनिट वर्क करते हो तो पर डे का काम कितना होगा, 48 डिवाइड बाय 16। तीनों 8 दिन में 48 यूनिट करते हैं, तो तीनों का पर डे का काम कितना होगा, 6 यूनिट। सबसे पहले आपने टोटल वर्क एज्यूम करना है, देन आपने उन सभी की पर डे की एफिशिएंसी ले लेनी है, पर डे का काम को बोलता हूं मैं एफिशिएंसी। अब आप अपनी कॉमन सेंस से सोचो, ए 2 करता है, बी 3 करता है, तीनों 6 कर रहे हैं, तो सी कितने यूनिट कर रहा होगा, डेफिनेटली 1 यूनिट कर रहा होगा, तभी 6 बनेगा। ए के 2 है, बी के 3 है, दोनों के 5 हुए, तीनों के 6 हैं, तो सी का 1 यूनिट हुआ। अब सी 1 यूनिट के हिसाब से अगर पूरा काम अकेले करना चाहे, क्वेश्चन यह कि अगर अकेले सी को पूरा काम करना पड़े तो सी कितना टाइम लेगा, तो 1 यूनिट के हिसाब से 48 यूनिट के लिए सी कितने डेज लेगा, 48 डेज। क्लियर है बच्चों, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, क्लियर एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, क्लियर एवरीवन। बेसिक है, एलसीएम लेना फास्ट बता दो एलसीएम लेना फास्ट बता दो, मेहनत करोगे तो अपने आप ही फास्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है एलसीएम लेना फास्ट। देखो लोगों के बताने से नहीं होता, खुद के सोचने से होता है। कैसे, सुनिए, अभी तक जो वैल्यूज आई हैं उनको डील करना चाहूंगा, ठीक है। सुनो, मान लो एक नंबर है 8 और एक 12, ठीक है, आपसे इनका एलसीएम पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एलसीएम, जो कि अभी तक आपको पढ़ाया है ना, जल्दी के चक्कर में। तो दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन दोनों के टेबल में है, राइट, ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन दोनों के टेबल में है। तो 8 और 12 में सबसे बड़ा कौन है, 12। 12 के 8 के टेबल में आता है, 12 को तो पकड़ ही लो, बड़े वाले को तो पकड़ ही लो, 12 के टेबल में तो आएगा ही, क्या 8 के टेबल में आता नहीं, 12 का डबल करो, 24 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल। छोटे मोटे ले सकते हो, 12 और 18 दोनों में से बड़ा कौन है, 18। 18 12 के टेबल में नहीं आता, 18 का डबल आता है, बिल्कुल आता है, एलसीएम, राइट। अगर आप मल्टीपल भी ले लोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, याद रखना। जैसे मान लो अभी आया था 8 16 24, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 24। ये 100% नहीं समझ आएगा, तरीका बता रहा हूं, टेबल्स आने चाहिए। तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 24। 24 8 के टेबल में आता है, बट 16 के टेबल में नहीं आता। 24 का डबल 48, 48 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है, डन, राइट। इसी तरह से मान लो 15 और 25 है। अब बड़ी सिंपल सी बात है जी, 2 ओड नंबर हैं, तो 2 ओड नंबर का एलसीएम ओड ही होगा, कॉमन सेंस कहती है ना। दोनों में से बड़ा कौन है, 25। अब डबल तो करूंगा नहीं, ट्रिपल ही करूंगा। ट्रिपल क्या आता है, 25 15 के टेबल में नहीं आता, बट 25 का ट्रिपल यानी 75 आता है 15 के टेबल। मतलब बड़े नंबर का टेबल तो कर ही रहे हैं, उसको डबल ट्रिपल करके साथ में दूसरे को चेक कर रहे हैं। ऐसे लोग जल्दी करते हैं, पर ये लोग वही जल्दी करते हैं जिनके टेबल स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। कोई शॉर्टकट्स नहीं होती है एलसीएम की, राइट। गलत बताते हैं लोग की कुछ शॉर्टकट्स होती है, मत चक्रों में पढ़ना, राइट, मत चक्रों में पढ़ना। गॉट इट। चलिए सुनिए ध्यान से, एक दो और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो 40 और 45 है, एक नंबर ओड है, एक नंबर इवन है, राइट। दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट।
दोनों में से बड़ा कौन है? 45। 45 40 के टेबल में तो आएगा नहीं, 45 का डबल 90 आएगा नहीं, 90 का डबल 180 आएगा नहीं, 180 का डबल ट्रिपल 270 भी नहीं आएगा, 360 आएगा। तो लोग पहचान लेते हैं कि 360 40 के टेबल में आता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड लेवल। वो रेज हो जाएगा जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे मैं काफी टाइम लेने वाला हूं और आज का सेशन थोड़ा बड़ा लेने वाला हूं। क्लियर है बच्चों? डन है? डन है पक्का? चले आगे, चले आगे। आ रहा है समझ? बेसिक है अभी तक, लेवल काफी है आज ही के सेशन में। नेक्स्ट, सभी से आंसर चाहिए क्विकली, विद इन 30 सेकेंड्स आंसर चाहिए, फास्ट, विद इन 30 सेकेंड्स आंसर चाहिए मुझे। सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए आंसर। चलिए सुनिए, ए काम को खत्म करता है 18 दिन में, बी काम को खत्म करता है हाफ टाइम में। हाफ टाइम मतलब 9 डेज में, है ना? हाफ टाइम मतलब 9 डेज में, राइट? हाफ टाइम मतलब कितने डेज में? 9 डेज में। ए काम को कितने दिन में खत्म करता है? 18 दिन में। बी सेम काम को खत्म करता है हाफ टाइम में, हाफ टाइम मतलब 18 डेज में, ठीक है। पूछा गया दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क रिज्यूम करो। टोटल वर्क 18 और 9 का एलसीएम 18 ही होगा, तो ए के पर डे के 1 यूनिट होगा और बी के पर डे के 2 यूनिट होंगे, ठीक है, 18 यूनिट के हिसाब से। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पर डे हो रहा है। टोटल वर्क कितना है? 18। तो पूछा ये कि पर डे में टोटल वर्क के रिस्पेक्ट में कितना पार्ट काम हो रहा है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/6। दैट कम्स आउट टू बी 1/6, राइट? दैट कम्स आउट टू बी 1/6। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? बोनस क्वेश्चन था, मैं रिपीट करूंगा। ए 18 दिन में करता है ना 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 मनीषा, मनीषा देखो ऐसा है, पहले तो आप आईपीएस हटाओ अपने उससे, ठीक है, अपना नाम लिखो अगर आप आईपीएस नहीं हो तो। सुनिए ध्यान से, मनीषा ऐसा है, उसने ये नहीं पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों एक दिन में 1 यूनिट करेंगे। पूछा ये है दोनों एक दिन में कितना पार्ट काम करेंगे। तो टोटल अगर 18 यूनिट है, टोटल अगर 18 यूनिट है तो 3 यूनिट के हिसाब से पर डे में कितना काम होता है? 3 यूनिट। 3 यूनिट के हिसाब से 3/18 कितना काम होगा? दैट इज 1/6। क्लियर है? दैट इज 1/6 पर डे का पूछा। इस बार ये नहीं पूछा दोनों काम मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन बदलते रहेंगे, अभी देखे चलो, क्वेश्चन पलटते रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का हल्का चेंज मैंने हर क्वेश्चन में किया। इसमें ना एक ऑप्शन ऐड कर लो, नन ऑफ दिस। इसमें जो भी आंसर होगा ना कमेंट में अपना वैल्यू लिखना, जो भी आपका वैल्यू आएगा कमेंट में अपना वैल्यू लिखना, ठीक है? कमेंट में वैल्यू लिखना कितनी आ रही है। हल्का सा चेंज है, बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है बच्चों। इसमें जो भी आंसर आएगा अपना फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। हो सकता है वो ऑप्शन से मैच ना हो, ये लास्ट ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज कर लेना उसकी जगह पे। मैंने बेसिक में ही कुछ ना कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ए काम को खत्म करता है 9 डेज में, बी काम को खत्म करता है 18 डेज में। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला काम आपने जो करना है, अगर आपको ये दिया हुआ है कंसर्न पर्सन इतने में करता है, दूसरा कंसर्न पर्सन इतने में करता है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है टोटल वर्क को एज्यूम करना है। 9 और 18 का एलसीएम होता है 18 यूनिट, ठीक है। इसको लोग ट्री मेथड भी बोलते हैं, बस है कुछ भी नहीं, एक छोटा सा स्टेप है जिसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है कि टोटल वर्क एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो इन दोनों का एलसीएम हो, राइट। तो ए के 2 यूनिट होंगे पर डे, बी का 1 यूनिट होगा पर डे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट पर डे, राइट। दूसरे पर्सन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ऐसा है, अब ऐसा है, क्या हम, उसने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है दोनों थे बीमार, जैसे कल मैंने बोला मैं ठीक नहीं हूं, है ना,
वैसे ही दोनों थे बीमार, लेकिन एक बंदे ने अपनी एफिशिएंसी का 90% काम किया और दूसरे बंदे ने अपनी एफिशिएंसी का 72% काम किया, राइट। एक बंदे ने अपनी एफिशिएंसी का 90% काम किया और दूसरे ने कितने परसेंट काम किया, 72% काम किया। तो इसका 90% कितना होता है, इसका 90% कितना होता है? अब परसेंटेज पढ़ा हुआ है, 2 यूनिट का 90% होता है 1.8 यूनिट। तो अब ए का जो एक्चुअल काम पर डे है दैट इज 1.8 यूनिट पर डे, बिकॉज वो बीमार था, वो अपनी एफिशिएंसी का 90% काम कर रहा था। बी की जो एक्चुअल एफिशिएंसी है दैट इज 72%। तो 1 यूनिट का 72% कितना होता है, 0.72 यूनिट पर डे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ए अपनी एफिशिएंसी का 90% कर रहा है, इसका 90% निकाला। बी अपनी एफिशिएंसी का 72% कर रहा है। किसी को अगर डेसिमल से प्रॉब्लम है तो इसको 1800 भी मान सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम। इसको 1800 मानोगे तो पर डे की एफिशिएंसी कितनी कितनी आएंगी, 200 और 100 आएंगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दोनों अगर मिलकर काम करेंगे जब वो बीमार है, तो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 1.8 एंड 0.72 पर डे में जो काम करेंगे दैट इज 2.52 यूनिट पर डे। दैट कम्स आउट टू बी 2.52 यूनिट पर डे। तो 2.52 यूनिट पर डे के हिसाब से पूरे का पूरा काम करना हो, पूरा काम कितना है, 18 यूनिट। तो कितना आंसर होगा, तो दैट इज 18 बाई 2.52 विल बी योर फाइनल आंसर। 18 बाई 2.52 को सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 9 के टेबल पे काट सकते हो, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 8, तो 50 बाई 7 विल बी योर फाइनल आंसर। 50 बाई 7 विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीवन? अभी बिल्कुल बेसिक है, पहले आधे घंटा घंटा बिल्कुल बेसिक ही चलना चाहिए, वही चलेगा, भले ही लोगों ने पहले पढ़ा हो। उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। डन 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 डन, पक्का पक्का? प्लीज बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, थोड़ा रिप्लाई करते रहिए साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर प्लीज। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। वर्क डन बाय ए इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन वन डे। वर्क डन बाय बी इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय सी इन वन डे। इफ सी कंप्लीट्स द वर्क इन 7 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कंप्लीट द वर्क? बेसिक में सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। वेरी गुड आशीष सिंह, आशीष जिंदल, वेरी गुड, अच्छी स्पीड मेंटेन करते हो तुम लोग, वेरी गुड, वेरी गुड कमल, वेरी गुड, स्पीड अच्छी है आप लोगों की। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए, सोचिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक टाइप है बच्चों, बिल्कुल बेसिक टाइप है। बाकी भी टाइप्स होंगी, कैसे होंगी सब बताऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक टाइप है। वंदना ठाकुर, लेवल अच्छा है, वेरी गुड। बलजिंदर कौर, वेरी गुड। संजीव, वेरी गुड, अच्छा लगा आंसर्स दे रहे हो आप लोग। शिक्षा, वेरी गुड, काफी इंप्रूवमेंट है पहले से। ऋतिका गुड, रिया बांसल वेरी गुड, संजीव गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। सतवीर वेरी गुड, मतलब आप लोगों के दिमाग चलते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए मुस्कान गुड, बलराज गुड, गगन गुड, ठीक है आशीष, पर तूने यहाँ पे नहीं आना है, अगर तू अनअकैडमी स्टूडेंट है तो उनका बैच अलग से चल रहा है। चलिए लेट्स डिस्कस। कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन प्लीज, फास्ट, जल्दी करा करो। नहीं हुआ, किस किस का नहीं हुआ? चलिए सुनिए ध्यान से, जिनका नहीं हुआ दिमाग लगाइए थोड़ा। देखो ऐसा है, सी 7 दिन में करता है ना, सी 7 दिन में करता है। स्टेटमेंट की लाइन ये कह रही है
कि बी एक दिन में सी से आधा काम करता है, बी एक दिन में सी से आधा काम करता है, राइट। बी एक दिन में सी से आधा काम करता है। तो बच्चों अपनी दिमाग से सोचो, अगर मैं एक दिन में आपसे आधा काम करता हूं तो मैं आपसे डबल टाइम ही खाऊंगा। मैं इसको रेशो वेशो में नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको दिमाग से सिखाऊंगा, राइट 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 राइट। तो अगर सी 7 दिन में करता है तो बी उससे आधा काम पर डे में करता है, तो बी डबल टाइम ही खाएगा। तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 14 दिन में। मैं चाहता हूं आप अपनी कॉमन सेंस यूज करो। अगर मैं आपसे आधा काम करता हूं एक दिन में तो आपसे डबल टाइम ही खाऊंगा। अब पहली लाइन ये कह रही है कि ए बी से आधा काम करता है पर डे, ए बी से आधा काम करता है पर डे, ए बी से आधा काम करता है पर डे में। तो बी अगर 14 दिन लेता है तो ए बी से आधा काम लेते करता है तो दैट इज 28 डेज। ए डबल टाइम लेगा बी से। अगर ए बी से आधा काम करता है एक दिन में तो डबल टाइम खाएगा उससे, बिल्कुल डबल टाइम खाएगा, राइट। अब ये आपका बन गया आज का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला काम इनका एलसीएम लीजिए, सबसे पहला काम इनका एलसीएम लीजिए विच कम्स आउट टू बी 28 यूनिट। तीनों में सबसे बड़ा 28 था, 28 के टेबल में 14 भी आता है, 7 भी आता है। तो सी के 4 यूनिट, बी के 2 यूनिट, ए का 1 यूनिट, तो 7 यूनिट पर डे हुए। तो 28 यूनिट 7 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में निपट जाएंगे? दैट कम्स आउट टू बी 4 डेज। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बेसिक की प्रैक्टिस करवाना चाहता था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के थ्रू। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिस्कशन? कुलविंदर सिंह क्लियर हो गया? सत श्री अकाल प्रीत राय, सत श्री अकाल। आई एम ऑल्सो फ्रॉम फाजिलका, ठीक है, राइट। पर मैं यार फाजिलका से 13 साल बाहर था तो क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। अच्छा बच्चों आपको एक चीज बताता हूं, मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दो स्टूडेंट्स हैं। एक का सीनियर असिस्टेंट में 6 रैंक था और 2019 वाले में, और एक का कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर था। दोनों सगे भाई बहन हैं। दोनों को मैंने घर पे बुलाया था कल, तो एक सेशन रिकॉर्ड करवाया जिसमें वो आपको सारा गाइड कर देंगे, ठीक है। वो सारा अच्छे से गाइड कर देंगे। बिल्कुल खुइयां सर्वर से हैं, खुइयां सर्वर कोई पिंड है अपने आसपास फाजिलका के, अबोर दे कोल है, ठीक है। मेरे को बोलना नहीं आता इतना अच्छे से वैसे, तो वहां से हैं। दोनों का सिलेक्शन अच्छा हुआ था। इवन उनका एक और फ्रेंड है, उसका रैंक 2 था सीनियर असिस्टेंट में, बट बिकॉज ऑफ टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था तो डिस्क्लोज नहीं किया। बट इनका एक ग्रुप है 3-4 जिनों का, तो इन्होंने प्रॉपर गाइड किया कैसे किस बुक से पढ़ सकते हैं, इन्होंने कहाँ से पढ़ा, इन्होंने सारे पेपर्स कौन सी बुक से दिए, कौन सी बुक से पेपर आते हैं। तो आप ये लोग आपको अपना व्यू दे देंगे। इनके एक्सपीरियंस अच्छे हैं, ठीक है, इनके एक्सपीरियंस अच्छे हैं। तो बंदे भी अच्छे हैं, जेन्युइन बंदे हैं, मुझे पता है सच बताएंगे जो भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको गाइड कर देंगे कि भाई यहाँ से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेना। अगर आपको कुछ जचे तो उनकी बात को फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छे से बैठा 1 घंटा मैं भी उनके साथ बैठा, पहले चाय वाय पिलाई, डिस्कस किया कौन से पेपर्स आ रहे हैं हमारे। देखो पटवारी और पीएसपीसी के लिए तो क्या ही बताए ना, इन फ्यूचर पेपर्स के लिए सब इंस्पेक्टर या जो भी पेपर्स के लिए उन्होंने गाइडेंस दी है। कल सेशन मैं उस पर लगा दूंगा, चैनल पे लगा दूंगा, ठीक है, कल लग जाएगा, ठीक है। 6 बजे लगा देंगे कल, और 7 बजे हमारी क्लास होगी कल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चले आगे। बेसिक क्लियर है सभी को? बेसिक क्लियर है? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं ना पाइप्स एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क को पैरेलल चलाता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है ये 2 अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। मेरा ये मानना है ये एक ही चैप्टर है, राइट। तो पॉइंट इज सुनिए ध्यान से, पाइप्स एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क में क्या फर्क है? सुनिए, मान लो एक पाइप है ए, वो टैंक को भरती है 12 घंटे में, ठीक है। ये एक टैंक है, अगर मैं अकेले ए पाइप को चला दूं तो 12 घंटे में पूरे खाली टैंक को भर देगी, क्वेश्चन में दिया। मान लो एक और पाइप है बी, वो पूरे टैंक को भरती है 24 घंटे में। तो अगर मैं बी पाइप को चला दूं, अकेली बी पाइप को, इसको नहीं होता, अकेली बी को चला दूं तो पूरे टैंक को 24 घंटे भर देगी। क्वेश्चन ये है कि दोनों को अगर मैं इकट्ठा ऑन कर दूं
तो वही टैंक कितने देर में भरेगा? तो ये बात तो सेम ही हुई जो हम पहले कर रहे थे। तो टोटल वर्क को हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन दोनों का एलसीएम। तो यहां पे जो टोटल वर्क होगा वो टैंक की कैपेसिटी होगी। तो वो 24 यूनिट मान सकते हो या 24 लीटर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है। 24 यूनिट बोल सकते हो, 24 लीटर बोल सकते हो। मैंने मान लिया टैंक है 24 लीटर का। तो ए 12 घंटे में पूरे टैंक को भरता है, राइट। तो ए 12 घंटे में 24 लीटर पानी भरता है, तो ए का पर घंटे का काम कितना होगा? 2 लीटर पर आर। यहां पे पर आर होगा क्योंकि ये डेज नहीं आर है। और बी का कितना होगा? 1 लीटर पर आर, राइट। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितना पानी अंदर गिरेगा? 2 लीटर पर आर। दोनों को अगर मैं इकट्ठे ऑन कर दूं तो ए 1 घंटे में अंदर 2 लीटर पानी फेंकेगा, बी 1 लीटर पानी फेंकेगा, तो 1 घंटे में कितना पानी गिरा? 3 लीटर। तो ऐसे करते करते 24 लीटर का टैंक कितनी देर में भर जाएगा? 8 घंटे में। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये बेसिक है टाइम एंड वर्क का, यही बेसिक है पाइप्स एंड सिस्टम का। बस पाइप्स एंड सिस्टम में एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, पाइप्स एंड सिस्टम में एक चीज एक्स्ट्रा आएगी। पूछो क्या? दैट इज लीकेज पाइप, राइट। दैट इज लीकेज पाइप। उसकी डिस्कशन करते हैं, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। मान लो एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, उसको ए पाइप 6 घंटे में भर देती है अकेले। एक और टैंक है, उसको बी पाइप 8 घंटे में भर देती है अकेले, ठीक है। ए 6 घंटे में भरती है, बी 8 घंटे में भरती है। एक पाइप है सी, वो है लीकेज पाइप। अगर टैंक पूरा भरा हो तो सी उसको अकेले 12 घंटे में खाली कर देगी। तो बेसिकली सी इज लीकेज पाइप। तीनों की एफिशिएंसी दी हुई है कि ए फिलिंग पाइप है, 6 घंटे में टैंक भरने की काबिलियत रखती है, कैपेबिलिटी रखती है। बी 8 घंटे में टैंक को भरने की कैपेबिलिटी रखती है। सी अगर टैंक भरा हो तो 12 घंटे में खाली करने की कैपेबिलिटी रखती है। पाइप्स या टैप्स एक ही बात होती है, पाइप्स या टैप्स एक ही बात होती है। और लीकेज बच्चों, लीकेज पाइप का मतलब होता है बेसिकली, बच्चों एक सेकंड होल्ड रखना, एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज। फोन चार्ज लगाना था, नहीं तो आपके कमेंट नहीं दिखेंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो सी पाइप 12 घंटे में खाली करेगी भरे हुए टैंक को। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशियल स्टेज पे टैंक है खाली और मैं तीनों को चला दूं, तो बताइए कि जो टैंक है वो कितनी देर में भरेगा, राइट। भरेगा क्या नहीं भरेगा ये भी बताइए। तो अगर मैं तीनों को चला, तो सबसे पहला काम जो आपने टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के बेसिक में हमेशा करना है, राइट, वो ये करना है, आपको लेना है इनका एलसीएम, राइट। आपको लेना है इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 12 6 के टेबल में आता है पर 8 के टेबल में आता है, 12 का डबल आ जाएगा 24 यूनिट। 24 यूनिट मान लो या 24 लीटर मान लो, चॉइस आपकी। मान लो टैंक है जी 24 लीटर का। अब अकेले ए के बारे में बताया जाता था, ए 6 घंटे में पूरे टैंक को भरता है। तो 24 लीटर का टैंक 6 घंटे में भरा जाता है, तो ए की एफिशिएंसी 4 लीटर पर आ जाएगी। बी 8 घंटे में पूरे टैंक को भरता है, तो बी की एफिशिएंसी 3 लीटर पर आ जाएगी। सी 12 घंटे में पूरे टैंक को खाली करता है, तो सी की जो एफिशिएंसी आप लोगे वो -2 लीटर पर आ लोगे। तीनों चल रहे हैं तो उसको a प्लस बी प्लस सी ही लिखोगे, लेकिन जब आप काम लोगे तो जो भर रहा है उसका वर्क पॉजिटिव होगा, जो खाली कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका वर्क नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि वो काम को घटा रहा है, राइट। तो सी की जो एफिशिएंसी लोगे वो आप +2 नहीं लोगे, -2 लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सी लीकेज पाइप है। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेसिक में ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हुए मैंने, चिंता मत करना। लेवल जब जाएगा तब जाएगा, अभी बेसिक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब जब तीनों के तीनों चलेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों मान लो ऑन कर दिए, तो ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी फेंक रहा है, बी 3 लीटर पानी फेंक रहा है, बट सी 2 लीटर पानी निकाल रहा है। तीनों चलेंगे तो उसको ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, लेकिन जब काम लेंगे तो नेगेटिव लेंगे सी का, तो तीनों का काम +5 आ रहा है।
+5 का मतलब है तीनों के तीनों जब चलेंगे तो भी टैंक में 1 घंटे में 5 लीटर पानी रेज होगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 24 लीटर। तो टैंक कितनी देर में भरेगा? 24/5 घंटे, यानी 4.8 आवर्स। तो एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है बस। क्या डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि आपका जो पाइप्स एंड सिस्टम में लीकेज पाइप होती है उसका वर्क क्या लेना होता है आपने? नेगेटिव लेना होता है। उसका वर्क क्या लेना होता है आपने? नेगेटिव लेना होता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? करें स्टार्ट बेसिक को, करें प्रैक्टिस, करें शुरू। चलिए पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सभी से आंसर चाहिए, सभी से आंसर चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे सभी से आंसर चाहिए। अरे सॉरी यार, माइक लगाना भूल गया। आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। वो माइक लगाना भूल गया था। आई होप अभी क्लियर होगी आवाज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। संजीव रविंदर गुड। अब तो ठीक आ रही होगी आवाज, माइक लगा लिया मैंने। माइक लगा लिया, अब तो ठीक आ रही होगी। वेरी गुड। चलिए सुनिए ध्यान से, जिन जिन से नहीं हो रहा ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल है। ए पाइप टैंक को भरती है 36 घंटे में, बी पाइप 45 घंटे में। तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेना है। अब मैं कैसे लेता हूं सुनिए, दोनों में से बड़ा कौन है? 45। 45 का डबल 90, 90 36 के डबल में नहीं आता, पर 90 का डबल 180 आता है। अगर मैं थोड़ा बड़ा भी ले जूं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, राइट। तो ए का काम होगा 5 लीटर पर आवर और बी का काम होगा 4 लीटर पर आवर। प्रैक्टिस के बाद आप इसको माइंड में करोगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होगा? 9 लीटर पर आवर पानी गिरेगा। तो अगर 180 लीटर पानी भरवाना है तो कितना टाइम लगेगा? दैट कम्स आउट टू बी 20 आवर्स। बेसिक क्वेश्चन ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हो जाएगा? अरे हो जाएगा सर, हाइड हो जाता है आपके पीछे। मेरे पीछे क्या हाइड हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कोई बात नहीं रमन कश्यप, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो खुद भी कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का कि वो हाइड हो रहा है पीछे। ठीक है। अरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी को? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी को? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, अब निकालिए आंसर, निकालिए आंसर। मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलिए एक पाइप है ए, वो टैंक को भरती है 10 घंटे में। एक पाइप है बी, वो टैंक को भरती है 12 घंटे में। और एक पाइप है सी, जिसको एम्प्टी पाइप बोलते हैं, वो 20 घंटे में टैंक को खाली करती है। सबसे पहला काम एलसीएम लोगे आप, 60 लीटर्स। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 20। 10 के डबल में आता है पर 12 में नहीं आता। 20 का डबल 40 भी 12 में नहीं आता, ट्रिपल आ जाएगा जी, राइट। तो 6, 5 और -3। अब तीनों को इकट्ठे ऑन कर दिया। जब तीनों को इकट्ठे ऑन कर दिया तो +6, +5 और -3। तो टैंक में तो भी 8 लीटर पर डे पानी ऐड हो रहा है। अब टैंक की कैपेसिटी पर आवर, सॉरी पर आवर, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर। तो कितने घंटे लगेंगे? 60/8 यानी 7.5 घंटे।
आई होप सभी को क्लियर हो रहा है अभी तक। ठीक है, कुछ पीछे हाइड हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं ध्यान दूंगा, कुछ भी हाइड नहीं होगा पीछे फोटो के। क्लियर है सभी को? डन डन, बेसिक तक क्लियर है। थोड़ा सा लेवल चेंज करें, थोड़ा सा आपका दिमाग लगवाएं, थोड़ा सा लेवल चेंज करें। पक्का क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? डन है? डन है, चलिए नेक्स्ट। हल्का सा दिमाग लगेगा, आंसर प्लीज फास्ट। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, समझना। अ पाइप कैन fill a tank in 15 hours. Due to leakage in the bottom, it is filled in 20 hours. एक पाइप है जो टैंक को 15 घंटे में भरती, कहता अगर लीकेज हो तो वो 20 घंटे में भरी जाती है। कहता अगर टैंक फुल हो, then in how many hours will the leakage take to empty it? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, आपका लेवल ऑलरेडी अच्छा है। चलिए सुनिए ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। एक पाइप है जो टैंक को भरती है 15 घंटे में, ठीक? कितने घंटे में? 15 घंटे में। कहता अगर अगर उसमें लीकेज हो, अगर उसमें लीकेज हो तो टैंक को भरने में, ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। तो अगर लीकेज हो तो इसको भरने में 20 घंटे लगते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आपको सोचना है, यहां पे आपको सोचना है कि लीकेज है तो उसको भरने में 20 घंटे लग रहे हैं, राइट? सुनिएगा ध्यान से। तो ये फिलिंग पाइप है, ये फिलिंग पाइप है, अगर वो भर रहा है, अगर वो फिल हो रहा है तो फिलिंग पाइप तो चल ही रही होगी, साथ में लीकेज पाइप है तो 20 घंटे लगते हैं। ये बात को समझो बच्चों, ये पॉइंट को समझो प्लीज, इसको सोचो, राइट? एक पाइप है जो 15 घंटे में टैंक को भरती है, राइट? 15 घंटे में टैंक को भरती है, राइट? अगर उस पाइप के साथ लीकेज भी हो, तो कई बार होता नहीं है, लीकेज होती है तो टैंक तो भी भर जाता है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो टैंक को भरने में 20 घंटे लग रहे हैं। अब भर रहा है तो फिलिंग पाइप तो चल ही रही होगी ना। तो बेसिकली सबसे पहला काम हम एलसीएम लेंगे। 15 और 20 में सबसे बड़ा कौन है? 20, जो 15 के टेबल में नहीं आता। 15 का डबल, 20 का डबल करो 40, 40 भी 15 के टेबल में नहीं आता। 20 का ट्रिपल करो 60, 15 के टेबल में आपको मिल जाएगा। तो तीनों, ए का काम है 4 लीटर। अगर आप स्टेटमेंट की सेकेंड लाइन को ध्यान से पढ़ो, लीकेज होने की वजह से टैंक तो भी भर रहा था। जब कोई चीज भर रही है तो आपने वर्क पॉजिटिव ही लेना है। तो दोनों मिलकर 20 घंटे में पूरे टैंक को भरते हैं, तो दोनों का काम कितना होगा? 3 लीटर पर आवर। तो अकेला ए चलता तो 4 लीटर पर आवर पानी गिरता, ए के साथ बी चल रहा है, ए के साथ सी चल रहा है, तो 3 लीटर पानी गिर रहा है। तो सी कुछ कर रहा है क्या? ए 4 लीटर घंटे में भरता है, सी 3 लीटर घंटे में भरता है, तो सी कुछ कर रहा है क्या? सी 1 लीटर पर आवर एम्प्टी कर रहा है। सी 1 लीटर पर आवर क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? सी 1 लीटर पर आवर एम्प्टी कर रहा है। आई रिपीट, सी 1 लीटर पर आवर एम्प्टी कर रहा है। गॉट माई पॉइंट, राइट? तो सी का जो काम होगा वो -1 लीटर पर आवर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अकेले सी को पूरा टैंक खाली करना पड़ जाए तो कितना टाइम लेगा? अगर ए सी की बात करें तो सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, तो 60 लीटर पानी के लिए सी टोटल कितना टाइम खाएगा? सी खाएगा आपके 60 घंटे। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, जीरो लेवल बेसिक्स हैं, समझ आ रहे हैं सभी को? अभी टाइप शुरू करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक टाइप है। समझ आ रहे हैं सभी को? कमेंट सेक्शन प्लीज, आप लोगों के रिप्लाई बहुत मैटर करेंगे, राइट? यस सर, नो सर जरूर लिखो। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस प्लीज?
राइट। मैं क्लास को अनअकैडमी पे भी ले सकता था, ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है मेरे लिए और आपके लिए भी कन्वीनियंट रहती है, पर ना प्लेलिस्ट टूट जाती है फिर। तो एक बार मैं टाइम एंड वर्क को इसी पे ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। कंफर्टेबल ना हो तो बस कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, दिमाग लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सभी का आना चाहिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, समझिए। कमल गोयल वेरी गुड, संजीव वेरी गुड, रविंदर गुड, रिया वेरी गुड बच्चा, सही जा रहे हो। गेरेना वेरी गुड, वंदना ठाकुर गुड। किस किस का नहीं आया कमेंट सेक्शन में आइए, किस किस का नहीं आया कमेंट सेक्शन में आइए। किस किस का नहीं हुआ कमेंट सेक्शन। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पेपर में जाके। चलिए, करें डिस्कस, करें डिस्कस, करें डिस्कस। देयर इज अ लीकेज, देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ सिस्टर्न। राइट, सिस्टर्न में एक लीकेज है। तो एक सिस्टर्न मतलब टैंक कह सकते हो आप, ठीक है। सिस्टर्न में एक लीकेज है, राइट। कहता व्हेन द सिस्टर्न इज थोरोली रिपेयर्ड इट वुड बी फिल्ड इन 3.5 आवर्स। फिल्ड मतलब कोई भर रहा होगा, रिपेयर का मतलब है कि जब लीकेज पाइप ना हो तो जो ये टैंक है ये 3.5 घंटे में भर जाता था। कितने घंटे में भर जाता था? 3.5 घंटे में। जब वो लीकेज नहीं थी, मान लो एक फिलिंग पाइप थी जो 3.5 घंटे में भरती थी, ठीक है, जो 3.5 घंटे में भरती थी, राइट। अब अब टैंक को भरने में, अब टैंक को भरने में इट नाउ टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, इट नाउ टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। अब टैंक को भरने में आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। देखो, आधा घंटा भरने में ज्यादा लग रहा है तो फिलिंग पाइप तो चलेगी चलेगी। अब लीकेज पाइप कहता आज है, जब वो रिपेयर थी, जब वो लीकेज पाइप नहीं थी तब 3.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, तो अब कितना टाइम लग रहा है? अब टैंक को भरने में 4 घंटे लग रहे हैं। अब टैंक को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। अब टैंक को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। गोट माई पॉइंट, गोट माई पॉइंट। अब टैंक को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट को समझो, देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ सिस्टर्न, देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ सिस्टर्न। when the cistern is thoroughly repaired it would be filled in 3.5 hours, it would be filled in 3.5 hours। जब वो रिपेयर थी तब 3.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब आधा घंटा जो है वो क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। आधा घंटा क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, राइट। तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा है तो अब कितने घंटे लग रहे होंगे? 4 घंटे। कितने घंटे लग रहे होंगे? 4 घंटे।
तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लोगे। इनका एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28 लीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 28 लीटर। इसको आप 7/2 लिख लो। तो न्यूमरेटर के हिसाब से हमेशा एलसीएम लेना होता है। ठीक है, न्यूमरेटर के हिसाब से हमेशा एलसीएम लेना होता है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 28 लीटर। राइट, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 28 लीटर। 28 लीटर एलसीएम आ गया जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब ए का काम कितना होगा, मैं एक बार इसको रब करके दोबारा ही लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक टैंक को एक पाइप भरती है 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे मतलब 7/2 आवर्स में। एक और पाइप है वो भरती है, सॉरी एक जब वो रिपेयर हो तो 3.5 घंटे लगते हैं। जब वो रिपेयर ना हो, मतलब उसके साथ अगर लीकेज पाइप भी चल रही हो तो आधा घंटा ज्यादा लगता है, आधा घंटा ज्यादा लगता है। राइट, तो फिलिंग पाइप 3.5 घंटे में भरती है। फिलिंग पाइप के साथ लीकेज पाइप भी चलती हो तो टैंक तो भी भर रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, लेकिन आधा घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, 3.5 घंटे का मतलब है 7/2 आवर्स। 7/2 और 4 आवर्स का एलसीएम ले लो, विच कम्स आउट टू बी 28 लीटर। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। राइट, तो 28 को 7/2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, दैट इज 8 लीटर पर आवर। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 लीटर पर आवर। तो अकेला ए 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है, ए के साथ सी भी चल रहा हो तो पानी सिर्फ 7 लीटर भरा जा रहा है। पानी सिर्फ 7 लीटर भरा जा रहा है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जो सी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी एम्प्टी कर रहा है, 1 लीटर पर आवर निकाल रहा है। अब सी को पूरा टैंक अगर अकेले खाली करना पड़ जाए 28 का 28 लीटर, तो सी कितने कितने घंटे लेगा, दैट इज 28 आवर्स। क्लियर है बच्चों? कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा किस किस को क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा किस किस को क्लियर नहीं है, प्लीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन प्लीज। अभी क्लियर है कुलविंदर? अभी क्लियर है? लविश अब क्लियर है? लविश अब क्लियर है? चले आगे, चले आगे, चलिए। बेसिक में एक और सिंपल सा क्वेश्चन, सभी का आंसर चाहिए, बस एक दो हो रहा है, फिर हम थोड़ा टाइप पे चलते हैं। सभी का आंसर चाहिए। A cistern can be filled up in 4 hours by inlet A। एक इनलेट ए है, वो सिस्टर्न को भरती है 4 घंटे में। एक आउटलेट बी है जो 8 घंटे में खाली करती है। तो बेसिकली बी इज एन आउटलेट पाइप। अगर दोनों को इकट्ठे ओपन कर दे तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? तो सबसे पहले आप 4 और 8 का एलसीएम लोगे, विच कम्स आउट टू बी 8 लीटर। तो ए 2 लीटर भरती है, बी 1 लीटर खाली करती है। तो ए 2 लीटर भरेगी, बी 1 लीटर खाली करेगी, दोनों इकट्ठे चलेंगे तो +2 -1 1 लीटर पर आवर टैंक में भरेगा 1 घंटे में। तो कितना टैंक है, 8 लीटर, तो कितने घंटे में भर जाएगा? 8 घंटे में। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर है। चलें आगे, चलें आगे, करवाने की जरूरत तो नहीं थी इसको कुछ, है ना। एक लास्ट, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। एक लास्ट, राइट, लास्ट आंसर क्विकली। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको टाइम एंड वर्क में दिया था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में दिया था। क्विकली क्विकली, सभी का आना चाहिए क्विकली। A pipe can fill a tank in 8 minutes। एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भरती है। एक और पाइप है वो 16 मिनट में भरती है। तो बेसिकली दोनों भरती हैं इस बार, तो दोनों फिलिंग पाइप से। तो टैंक की कैपेसिटी 16 लीटर है, एक 2 लीटर डालती है पानी, एक 1 लीटर पानी डालती है। तो दोनों 1 मिनट में, अगर टैंक 16 लीटर का है, अगर टैंक 16 लीटर का है तो 1 मिनट में कितना पानी डालेंगी? अगर टैंक 16 लीटर का है तो 1 मिनट में कितना पानी डालेंगी? 3 लीटर।
तो 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट बढ़ा गया, दैट कम्स आउट टू बी 3/16। गॉट इट बच्चों? एक बार रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई चाहिए आगे जाने से पहले। क्या आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लियर है इन 12 क्वेश्चंस के थ्रू? बिल्कुल बेसिक क्लियर है। जल्दी नहीं मचा सकते बच्चों, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि एक दिन में टाइम एंड वर्क खत्म कर दें, राइट? थोड़ा सा बस यही चाहूंगा कि जितने भी चैप्टर्स करो अच्छे से करो, रेदर देन नए नए चैप्टर्स करने से अच्छा है हम जितना भी करके जाएं अच्छे से करके जाएं। यहां तक क्लियर है? कमेंट सेक्शन प्लीज फास्ट। फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूं। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। ऐसा है 1 से 12 क्वेश्चंस में हमने जो पार्ट पढ़ा है बेसिकली वो ये कह रहा था ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तीनों इतने दिन में करता है, तो सी कितने में करेगा, राइट? या खाली पाइप्स एंड सिस्टम में नेगेटिव वर्क आएगा अगर वो पाइप क्या है, लीकेज पाइप है, राइट? लेकिन अब जो टाइप आने वाली है, इस टाइप के बारे में मैं आपको 2 टिप दूंगा जो आपको मानने पड़ेंगे मेरे, अगर आपने पेपर में सच में 100% इसको सॉल्व करना। तो ठीक है, आपके RS अग्रवाल में भरे पड़े हैं क्वेश्चन इसके। ये वो टाइप है जब कोई बंदा बीच में आ जाएगा या बीच में से चला जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा या बीच में से चला जाएगा, राइट? तो जैसे ए काम शुरू करेगा, फिर कुछ दिन बाद बी आ जाएगा, या ए एंड बी काम कर रहा है, बी निकल जाएगा। ये वो वाली टाइप है, ये वो वाली टाइप है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूं, फिर मैं आपसे करवाऊंगा। सुनना ध्यान से। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए, वो काम को खत्म करता है, वो काम को खत्म करता है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक। एक और पर्सन है बी, वो पूरे काम को अकेला खत्म करता है 12 दिन में। इसका मतलब ये नहीं होता कि ए ने 20 दिन काम किया या बी ने 12 दिन काम किया, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एफिशिएंसी दी हुई है कि अगर ए को अकेले काम दे दे तो 20 दिन में निपटा देगा, अगर बी को दे दे तो 12 दिन में निपटा देगा। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, कुछ भी करने से पहले टोटल वर्क एज्यूम करना है। वो आ गया जी 20 का डबल 40, ट्रिपल 60 यूनिट। पर इनकी एफिशिएंसी लेनी है पर डे की, तो ए की पर डे की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट पर डे और बी की होगी 5 यूनिट पर डे। अब आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहां से चाहूं तो इसको यहीं पे ही बिना पेन के कर सकता हूं कि बी 9 दिन करता है काम, 5 यूनिट के हिसाब से 45 यूनिट कर गया, 15 यूनिट बचे, 3 यूनिट के हिसाब से 5 दिन खाएगा, है ना? लेकिन क्वेश्चन हर बार इतना सिंपल नहीं होगा, राइट? लोग ट्रिक्स यूज कर लेते हैं पर क्वेश्चन हमेशा सिंपल नहीं होगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो प्लीज इस वाले टाइप में लीविंग और ज्वाइनिंग केसेस में, चाहे पाइप्स एंड सिस्टम हो चाहे टाइम एंड वर्क हो, प्लीज यूज इक्वेशन, प्लीज यूज इक्वेशन। आई रिक्वेस्ट, आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। अरे मैं बैंक वालों को भी इक्वेशन यूज करवाता हूं और वो इतने ज्यादा सेटिस्फाइड है ना इस टाइप को लेके, आपका दिमाग खराब होगा ही नहीं, मेरा टिप ले लीजिएगा बस। ठीक है, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ये कहते हैं कि आपका दिमाग खराब ही नहीं होगा। 2 चीजें देखो बच्चों, मैं कुछ भी बोलता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, राइट? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको पक्का 100% रिजल्ट देगा ही देगा, डेफिनेटली। मुझे भी है यार, मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा हो, राइट? अब 2 चीजें आपने एज्यूम करनी। हाँ, एक्स मानना है, बिल्कुल एक्स मानना है, राइट? बिल्कुल एक्स मानना है। तो 2 चीजें सुनना ध्यान से, 2 चीजें आपने कंसीडर करनी। पहली तो जो चीज पूछी है उसी को एक्स मानना है, जो चीज पूछी है उसी को ही एक्स मानना है, और क्वेश्चन में काम खत्म करवाया होगा तो हमेशा टोटल वर्क के साथ इक्वेट करना है। एक्स आप 50 अलग अलग चीजों को मान सकते हो तो, लेकिन जो चीज पूछी है उसी को एक्स मानना है। ठीक है, जो चीज पूछी है उसी को एक्स मानना है। समझ गए मेरी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बी वर्कड एट इट फॉर 9 days। बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। तो बी के 9 दिन के काम कितने होंगे? 9 इंटू 5, 45 यूनिट। बी का 9 दिन का कितना काम होगा? 45 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। तो 9 दिन का कितना होगा? 45 यूनिट, राइट? राइट।
ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, आई सेड x डेज। इसके बाद ए ने काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, तो ए ने अगर x डेज काम किया है तो कितने डेज काम किया होगा 3x डेज, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क। हर क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन पलटेंगे, लेवल बदलेगा, 3 लोग भी आएंगे, बहुत कुछ घूमेगा, बिना पेन के भी कर सकता हूं, पर मैं चाहूंगा आप इक्वेशन से करो। ये क्वेश्चन नींव रख रहा हूं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आता है, पर आपकी नींव रख रहा हूं कि आपको उसी को एक्स मानना है जो पूछा हो, राइट। उसने स्टार्टिंग में कहा बी ने काम करना शुरू किया 9 दिन किया, बी पर डे में 5 यूनिट करता है तो 9 दिन में 9 इंटू 5 45 यूनिट करेगा। अब इसके बाद ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, आई सेड एक्स डेज, तो ए रिमेनिंग वर्क एक्स डेज में करेगा, ए डेली में 3 यूनिट करता है तो एक्स डेज में कितने यूनिट करेगा 3x, तो दैट इज इक्वल टू 60। तो यहां से बड़े सिंपली आपके पास 60 आंसर आ जाएगा, तो 3x 15 आ जाए, सॉरी यहां से इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, मैं यहां कर रहा हूं, तो 3x आपके पास 15 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 5। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, कमेंट सेक्शन प्लीज। ये टाइप की काफी खूब प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं, ये टाइप की खूब प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं। क्लियर है सभी को, पक्का पक्का क्लियर है, कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने, उसके थ्रू हम इस टाइप को समझेंगे, ठीक है। एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए। ए 10 दिन में करता है, बी सेम काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। दोनों ने काम इकट्ठा शुरू किया, पर 5 दिन के बाद ए भाग गया, छोड़ गया, बी बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा। टिप ले लो, जो चीज पूछे उसको एक्स मानना है, जो चीज पूछे उसको एक्स मानना है। आंसर प्लीज। वेरी गुड बच्चों, 5 5 5 इज द आंसर। तो कैसे करना है आपको, अभी लगेगा कि हम तो सिंपली भी कर सकते हैं, हम इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा मैं इक्वेशन क्यों बना रहा हूं, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों मैं ना बैंक के बच्चों को ना, मैं इसकी गंदे वाली डीआई करवाता हूँ, टाइम एंड वर्क की। बैंक में क्या होता है, अरिथमेटिक डीआई आती है, वो भी सॉल्व होती है, कुछ भी सॉल्व होता है इस अप्रोच से, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जिनका नहीं हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सुनिए, सबसे पहला काम आपने करना है, ए काम को खत्म करता है, ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, ठीक है। बी काम को खत्म करता है 20 दिन में। सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, ले लिया, विच कम्स आउट टू बी 20 यूनिट। आगे विच इज कॉल्ड टोटल वर्क, तो यहां से आपने दोनों के पर डे की एफिशिएंसी लेनी है, तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, ठीक है जी। ले ली एफिशिएंसी, ले ली। अब आपने क्वेश्चन शुरू करना है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए लीव्स ऑफ, तो ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, तो 5 दिन पे कितने यूनिट के होंगे 5 इंटू 2। तो क्या ए ने अकेले काम शुरू किया था, नहीं, साथ में बी भी तो था, तो तब तक बी ने अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 5 इंटू 1 5 यूनिट कर दिए होंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इतना काम तब तक हो चुका था जब तक ए था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए चला गया, 5 दिन के बाद ए चला गया, राइट। 5 दिन के बाद कौन चला गया, ए चला गया, राइट राइट। तो ए 5 दिन में 5 इंटू 2 यूनिट करेगा, बी 5 इंटू 1 करेगा, राइट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, उसने उसके बाद क्वेश्चन में कहा बी ने बचा हुआ काम एक्स डेज, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म किया, मैंने कहा बी ने बचा हुआ काम के लिए एक्स डेज लिए, बी का पर डे का काम कितना है 1 यूनिट, तो बी ने अगर एक्स डेज लिए तो कितने यूनिट करेंगे एक्स इंटू 1 विच इज इक्वल टू, वर्क तो फिनिश होगा ही होगा क्वेश्चन में, दैट इज। अब इसको मैं अगर सोच के करवाऊं तो जल्दी हो जाता है,
पर मैं आपको फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो x 5 आ जाए। सोच के कैसे करेंगे, a ने 5 दिन काम किया होगा, 5 इंटू 2 10 यूनिट ए कर गया, तब तक b ने भी 5 दिन काम कर लिया था, तो 5 यूनिट b ने कर लिए, तो 15 यूनिट हो चुके थे जब तक a था। अब a चला गया, अब बचे कितने यूनिट, 5 यूनिट, क्योंकि टोटल यूनिट 20 है। तो b 5 यूनिट को, b जो है उन 5 यूनिट को, बड़ी सिंपल सी बात है, b उन 5 यूनिट को 1 यूनिट के हिसाब से कितने दिन खाएगा, 5 दिन खाएगा। क्लियर है। पर इक्वेशन क्यों बना रहा हूं, आपको टफ क्वेश्चंस के लिए मैं तैयार कर रहा हूं एक्चुअली। क्लियर है बच्चों, डन है, डन है। जो चीज पूछी है उसी को एक्स मानना है, और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कोई काम अलोन तो नहीं शुरू कर रहा कि मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, पक्का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर प्लीज। सभी का आना चाहिए। वेरी गुड तनुश्री, लेवल अच्छा है, लेवल अच्छा, ऑलरेडी अच्छा लेवल है। कमल गोयल वेरी गुड। किसी को कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो प्लीज पूछते रहिएगा साथ साथ, मैं काफी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इसी टाइप की आज, ठीक है। बने रहिएगा, सेशन थोड़ा बढ़ा जाएगा आज। ट्राई करो, ट्राई करो, सोचो, सबसे पहले एलसीएम लो, सोचो। ए काम को खत्म करता है 45 दिन में, बी काम को खत्म करता है 40 दिन में, ठीक है। ए 45 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में, राइट। तो दोनों का सबसे पहले आपने क्या लेना है, एलसीएम ले लिया, विच कम्स आउट टू बी 360 यूनिट। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर है कि ए का जो पर डे का काम है वो 8 यूनिट पर डे, और बी का एक दिन का काम 9 यूनिट पर डे है, ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना है, 9 यूनिट पर डे, ए का 8 यूनिट और बी का 9 यूनिट, ठीक है, ले लिया। अब सुनना ध्यान से, दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम इकट्ठे शुरू किया, बट कुछ दिन के बाद ए चला गया और बी ने बचा हुआ काम 23 दिन में खत्म किया। आपसे ये पूछा है ए कितने दिन बाद गया, तो आपने क्या मानना है, ए एक्स दिन बाद गया, जो चीज पूछी है वही माननी है। अगर ए एक्स दिन बाद गया तो ए एक्स दिन काम करके गया, अगर ए एक्स दिन बाद गया तो ए एक्स दिन काम करके गया, तो 8 यूनिट के हिसाब से, 8 यूनिट के हिसाब से ए ने एक्स डेज में कितना काम किया होगा, 8x। 8 यूनिट के हिसाब से ए ने कितना काम किया होगा, 8x, राइट। ए ने कितना काम किया होगा, 8x 8 यूनिट के हिसाब से, राइट। अब क्या ए ने अकेले काम शुरू किया था, नहीं। क्या बी ने 23 दिन काम किया, नहीं। बी ने बचा हुआ काम 23 दिन में काम किया। ए मान लो x दिन के बाद गया तो ए ने x दिन काम किया, काम तो दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था, तो जब तक ए ने x दिन काम किया था तब तक बी ने भी x दिन काम किया होगा, तो बी x दिन के हिसाब से 9 यूनिट के हिसाब से बी ने x दिन में 9 यूनिट पर डे के हिसाब से 9x काम किया होगा, 9x काम किया होगा। क्लियर यानी क्लियर है। इतना काम तब तक हो चुका था जब तक ए था, अब ए चला गया,
बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में खत्म किया, तो 9 यूनिट के हिसाब से 23 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 23 इंटू 9, तो काम खत्म हुआ, विच इज इक्वल टू टोटल वर्क। इतना काम तब तक हो चुका था जब तक ए था, क्योंकि ए एक्स दिन के बाद गया, एक्स दिन में 8 यूनिट के हिसाब से इसने 8x काम किया, लेकिन दोनों काम इकट्ठा कर रहे थे तो बी ने 9x काम किया। उसके बाद बचा हुआ काम उसने 23 दिन में खत्म किया, तो 23 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 360। इंटू 9 क्यों करें, 9 यूनिट इज पर डे वर्क, गॉट इट। तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, 217 आ जाएगा, ये 217 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17x 153 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 9। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इसमें थी। क्लियर एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? किसी ने कुछ भी पूछना हो, किसी ने कुछ भी पूछना हो? डन है, पक्का? काफी बच्चों का आंसर आया था, वेरी गुड। दिमाग चलते हैं यार, तुम लोग वैसे ही इंटेलिजेंट हो, तुम लोग वैसे ही बड़े इंटेलिजेंट हो। चलिए, फायदा वायदा हो रहा है क्लासेस का कि नहीं हो रहा? चलिए, क्लियर है, पक्का? कमेंट सेक्शन बताइए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं। ये 10 सेकंड थोड़ा लेट करता है कमेंट। चलिए, क्लियर है। मुस्कान सिडाना कह रही है नो सर। दूसरा मेथड केड़ा दस दो यार। दूसरा मेथड पता क्या, दूसरा मेथड कुछ नहीं है, 23 इंटू 9 करूंगा माइंड में, 217 153 यूनिट 17 से डिवाइड करा दूंगा, करूंगा वही स्टेप्स ही, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, तो लोगों को लगता है कि वो शॉर्टकट है। क्योंकि लास्ट में अकेले ने बी ने 23 दिन काम किया, तो 217 यूनिट उसने किए, तो 153 बचे, 153 बचे, वो दोनों ने इकट्ठे किए होंगे, 8 और 9 17, 17 बटा 153 बटा 17 कितना आ गया 9। लेकिन वो कंफर्टेबल अभी लग रहा है, हमेशा नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी रिया, प्लीज ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूं, कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूं। अभी चलो तो सही, आप डायरेक्ट अभी कर लोगे साथ, मैं बेसिकली वो चीज बताता हूं जो मोस्टली में एप्लीकेबल हो, ना कि दो में। क्वेश्चन पलटते जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। ये वाला था, ये वाला था, अरे ये है, सॉरी। 16 को एक बार होल्ड में रखो, 17 करना, 17 करना। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एक सेकंड बच्चों, वेट करना। चलिए, करवाता हूं, ध्यान देना। एक काम को खत्म करता है 60 दिन में, ठीक है? एक काम को कितने दिन में खत्म करता है? 60 दिन में। बी काम को खत्म करता है 90 दिन में।
सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, दोनों का एलसीएम ले लो। ले लिया, विच कम्स आउट टू बी 180 यूनिट। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा? 180 यूनिट। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लो। ले लिया। अब ए पर डे में कितने यूनिट करता है? 3, और बी पर डे में कितने यूनिट करता है? 2। ले लिया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। दे बिगिन टुगेदर बट 15 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव्स ऑफ। दोनों ने काम इकट्ठे शुरू किया, पर काम के खत्म होने से 15 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ऐसा है, ऐसा है कि दोनों ने काम इकट्ठे शुरू किया था, राइट? पूछा क्या? टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अगर आप जो चीज पूछिए उसी को एक्स मान लो तो आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने मान लिया पूरा टाइम का काम खत्म होने में एक्स डेज लगे, राइट? तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा ऐसा बंदा है जो शुरू से लास्ट तक रहा? काम के खत्म होने से 15 दिन पहले बी चला गया था, ए तो नहीं गया था। तो मैंने मान लिया शुरू से लेके लास्ट तक टोटल डेज एक्स लगे। तो कौन सा ऐसा बंदा है जो शुरू से लास्ट तक रहा था? ए। तो ए पर डे में 3 यूनिट काम करता है, तो एक्स डेज में ए ने कितना काम किया होगा? 3x। एक्स डेज में ए ने कितना काम किया होगा? 3x, राइट? ए पर डे में, ए पर डे में 3 यूनिट काम करता है, तो एक्स डेज में ए ने कितना काम किया होगा? 3x। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? अब दूसरा फेस, दूसरा फेस, क्योंकि ए शुरू से लास्ट तक रहा है, मैंने एक्स क्या माना? जो चीज पूछी थी, जो चीज पूछी क्या थी? शुरू से लास्ट तक टोटल कितने दिन लगते हैं? मैंने कहा एक्स दिन, राइट? तो मैंने मान लिया ये शुरू से लास्ट तक रहा है, तो ए ने शुरू तक कितने डेज लिए? एक्स डेज। तो 3 यूनिट के हिसाब से 3x काम किया होगा। बी टोटल टाइम से 15 दिन कम ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बी काम के खत्म होने से 15 दिन पहले चला गया था। तो बी के जो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर x हैं, तो बी के नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही वर्क इज x माइनस 15, x माइनस 15। तो 2 यूनिट के हिसाब से बी ने कितना काम किया होगा? 2 इंटू एक्स माइनस 15। तो ये ए का टोटल काम है और ये बी का टोटल काम है, राइट? विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू total work, that is 180 unit. Calculations, 3x plus 2x minus 30 is equal to 180. तो 5x आपके पास कितना आ जाएगा? 210। गलती होने का चांस पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने x वही माना था जो आपसे पूछा था। मैंने माना शुरू से लास्ट तक x डेज लगे। तो अब आपने ये देखना है कौन सा ऐसा बंदा है जो शुरू से लास्ट तक रहा, वो है a। तो मतलब a ने x डेज काम किया, तो b जो है वो 15 दिन पहले चला गया था, तो b ने x माइनस 15 डेज काम किया। तो 2 यूनिट के हिसाब से 2 इंटू एक्स माइनस 15, तो ए का टोटल काम और बी का टोटल काम दैट इज इक्वल टू 180। प्लीज इन द कमेंट सेक्शन एनी डाउट, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज एनी डिस्कशन, एनी डिस्कशन प्लीज। किसी ने कुछ भी पूछना पूछे। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है सभी को? कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। आ रहा है समझ बच्चों? डन है? पक्की बात है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल 27 प्लस 15 करने की जरूरत नहीं है बलजिंदर को, और एक्स वही मानो जो पूछा है। मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो आप लोग, मेरी बात को फॉलो करो। जो चीज पूछी है उसी को एक्स मानो, क्वेश्चन पलटते रहेंगे। पक्का? एक और, एक और, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए इस बार, इस बार सभी का आना चाहिए।
वेरी गुड, 9 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए काम को खत्म करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। ठीक, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लो, विच कम्स आउट टू बी 30 यूनिट। तो ये 2 यूनिट पर डे हुआ और ये 3 यूनिट पर डे हुआ, राइट। दोनों ने काम इकट्ठे शुरू किया और 5 दिन बाद बी ज्वाइन हुआ। पूछा गया टोटल डेज, टोटल डेज मैंने एक्स मान लिया। देखो बी 5 दिन बाद ज्वाइन हुआ था, ए तो शुरू से लास्ट तक रहा। ए ने काम अकेले शुरू किया और बी 5 दिन बाद आया। द वर्क लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज, मैंने मान लिया टोटल टाइम एक्स है। तो ए तो शुरू से लास्ट तक ही रहा, उसने क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि ये चला गया था, राइट। तो ए ने एक्स डेज काम किया तो कितना काम किया होगा, 2x। बी 5 दिन बाद आया था, तो बी ने टोटल टाइम अगर एक्स है तो टोटल टाइम से 5 दिन कम लिए होंगे, तो बी का काम दैट इज इक्वल टू 30। एज सिंपल एज इट इज। हर एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न में फॉलो होगा और ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे आपको। क्लियर है, क्लियर है, पक्का पक्का। अब मैं क्यों ये अप्रोच करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था ये वाले क्वेश्चंस भी आपके हाथ से हों, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके हाथ से हों, 3 वाले। ये आपको RS अग्रवाल में और कई बुक्स में मिल जाएंगे, जिसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं अगर आप किसी और अप्रोच से जाओ, लेकिन अगर आप इक्वेशन अप्रोच से जाओ तो ये क्वेश्चन आपका है। 2 चीजें याद रखना, जो चीज पूछी है वो x मानी जाएगी, जो चीज पूछी है वो x मानी जाएगी, और टोटल वर्क के साथ रिलेट कर दो। हिंट दे देता हूं, 36, 54 और 72 का एलसीएम 216 आएगा। थोड़ा सा एलसीएम बड़ा है, 72 का डबल 144, 54 के टेबल में नहीं आता, पर 72 का ट्रिपल 216 154 के टेबल में आ जाता है। 16th वाला तो बहुत आसान है मुस्कान, वो तो बिना पेन के भी हो जाए, वो मैंने एक बार छोड़ दिया, इसके बाद करवाता हूँ, इसके बाद करवाता हूँ, वो तो जमा ही आसान है। टाइप्स पड़ी है, टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटली भी पढ़ा है, वर्क एंड वेजेस भी पढ़ा है, एफिशिएंसी वाली टाइप भी करवानी है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अरे तनुश्री यादव, ठीक लग रहा है आपका, ठीक लग रहा है आपका मुझे। तनुश्री यादव आपका लेवल अच्छा है। ए काम को खत्म करता है 36 दिन में, ठीक है। बी काम को खत्म करता है 54 दिन में, सी करता है 72 दिन में। सबसे पहला काम आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 216 यूनिट। और ए का आपको एफिशिएंसी लेना है, कितना आ जाएगा 6, बी का 4 और सी का 3। ले लिया, ले लिया। अब आपको क्या करना है, सुनिए। अब आपको ये देखना है हुआ क्या। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए भागे 8 दिन से, बोले पूछा गया सी ने कितने दिन काम किया। देखो तीनों ने इकट्ठे काम शुरू किया था, है ना, बीच में ए गया, सी तो नहीं गया, तो मतलब सी शुरू से लास्ट तक रहा है। अगर मैं सी के डेज एक्स मानूं तो टोटल वर्क के भी डेज एक्स ही है ना, क्योंकि सी तो शुरू से लास्ट तक रहा है।
तो मैंने मान लिया सी ने x दिन काम किया, सी ने अगर x दिन काम किया तो सी ने कितना काम किया 3x। अब काम तो तीनों ने इकट्ठे ही शुरू किया था, तो बी भी शुरू से लास्ट तक रहा, तो बी ने कितना काम किया 4x। लेकिन ए 8 दिन पहले चला गया था, तो ए के जो डेज हैं वो x माइनस 8 डेज हैं, दैट इज इंटू 6 इक्वल टू 216, इक्वल टू 216। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा बना बनाया आंसर मिल जाएगा आपको। जो चीज पूछी है उसको x मान। गॉट इट, गॉट इट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, डन है, डन है, हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है, राइट। कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। बलजिंदर कौर वेरी गुड, सुनीता यादव गुड, हरविंदर गुड, नैन्सी वेरी गुड बच्चा, सही जा रहे हो, आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। चलिए, नूर वेरी गुड, ठीक है, वंदना बिल्कुल ठीक है। चले आगे, एक और। अब देखो प्रैक्टिस तो अच्छे से करवानी है ना, भगा देंगे तो टाइप कैसे क्लियर होगी। एक दिन और ले रहा हूं आपका टाइम एंड वर्क के लिए, 2 घंटे और चाहिए मुझे कम से कम। देखते हैं, देखते हैं रिकॉर्डेड देते हैं या आपको लाइव ही देते हैं, देखते हैं। आंसर प्लीज, अच्छा क्वेश्चन, आंसर प्लीज। ए 10 दिन में करता है, बी 12 में, सी 15 में, तीनों ने काम इकट्ठा शुरू किया, बट सी 3 दिन पहले चला गया, और सी ने 3 दिन काम किया और बी 4 दिन पहले चला गया। वेरी गुड। पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन में कोई और अप्रोच लेते ना अगर आप, तो टोटल वर्क से ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा इसमें ओवरलैपिंग का केस था। इक्वेशन इतनी बेनिफिशियल होती है कि आपको पता ही नहीं लगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सी को 3 दिन काम करवा देते हैं, बी को भी 4 दिन काम करवा देते हैं, क्योंकि वो 4 दिन पहले गया है ना, तो टोटल वर्क से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इक्वेशन आपको दिमाग ही नहीं लगाने देगी। तो बेसिकली सी 3 दिन बाद गया और बी जो 4 दिन पहले गया वो बीच में है, मतलब टोटल डेज 7 ही नहीं है, राइट। तो सी, राइट, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो बेसिकली ओवरलैपिंग का केस था। जैसे सी यहां पे गया 3 दिन बाद, तो बी 4 दिन पहले गया, तो 4 दिन पहले यहां पे है कहीं, क्योंकि टोटल डेज ही 7 नहीं है। ये बात शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इस अप्रोच में ना आपको दिक्कत आएगी नहीं। इस अप्रोच में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है, दैट्स ऑल, राइट। दो ही चीजें माननी है, सुनिए ध्यान से। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में करता है। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम एलसीएम ले लो, विच कम्स आउट टू बी 60 यूनिट। ए का पर डे का काम 6 यूनिट, बी का 5 और सी का 4। ठीक है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 डेज। सी ने 3 दिन ही काम किया, सी ने 3 दिन काम किया, तो ये सी का टोटल काम हुआ। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ डेज, बी काम के खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया, तो कौन सा ऐसा बंदा है जो शुरू से लास्ट तक रहा, दैट इज ए। तो अगर टोटल डेज एक्स लगे हैं तो ये एक्स दिन काम किया, तो 6 यूनिट के हिसाब से, 6 यूनिट के हिसाब से 6x काम हुआ, 6x काम हुआ। अब बचा कौन, अब बचा कौन, बी, दैट इज x माइनस 4, x माइनस 4, राइट। तो
x माइनस 4 यूनिट, x माइनस 4 डेज काम किया होगा बी ने। टोटल डेज अगर x है तो बी 4 दिन पहले गया, तो 5 यूनिट के हिसाब से बी का टोटल काम होगा। ये बी का टोटल काम होगा क्योंकि टोटल डेज मैंने शुरू से लास्ट तक x माने, तो बी ने x माइनस 4 डेज काम किया क्योंकि बी शुरू से ही लगा हुआ था, टोटल टाइम से 4 दिन पहले चला गया। ये ए का टोटल काम होगा क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक ही रहा है। सी का तो उसने सीधा ही बता दिया, सी 3 दिन काम करके निकल गया, तो ये सी का टोटल काम है, राइट, विच इज इक्वल टू 60। और मैंने x वही माना है जो पूछा है, अपना दिमाग नहीं लगाया। क्लियर एवरीवन? इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मुस्कान, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ट्रस्ट मी, मेरा ना अनअकैडमी पे बैच चल रहा है, मेरा अनअकैडमी पे बैच चल रहा है, और आज तक नहीं हुआ कि मैंने वहां पे कभी पीडीएफ्स ना दिए रेगुलर, राइट। इवन मैं वहां पे वैल्यूज भी चेंज करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे होता है रिपीटर्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा उनको चेंज मिले, है ना। कभी भी नहीं हुआ कोई टेस्ट छूटा, और आप ट्रस्ट करो उनकी क्लास भी छूटी है, पिछले 5 दिन से उनको पीडीएफ में नहीं मिल रही है, उनका टेस्ट भी छूटा है। मैं इक्वलेंट मानता हूं आप लोगों को, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई डिफरेंस नहीं समझता पेड बैच में और अनपेड बैच में। जब पढ़ाने उतरे ही हैं तो ढंग से उतरेंगे ना। पर मैं ठीक नहीं था कुछ दिन से, मैंने शायद आपको बताया भी था, स्टमक इन्फेक्शन था, और ना चीजें मैनेज, गूगल फॉर्म ना 2 अलग आईडी से बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, तो दैट इज द रीजन मैंने वो पीडीएफ रेगुलर नहीं दी। बट कंपाइल करके चैप्टर खत्म होते ही कल आपको दे दूंगा। उसके लिए भी थोड़ा सा सेटल करना पड़ता है क्वेश्चंस को, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी पीडीएफ होती है ना, उनमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। पंजाब जॉब्स के हिसाब से इतने ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन अगर करने बैठे तो मैं टाइम एंड वर्क में 8 दिन और नियर अबाउट 3 या 4 डाउट क्लासेस लेता हूं, तो 12 दिन तो हम ले नहीं सकते ना। बट फिर भी मैं कंटेंट मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रस्ट में अभी 3 टाइप्स पेंडिंग है टाइम एंड वर्क में, इंपॉर्टेंट टाइप्स 3 जो पेपर में आ सकते। मैंने पेपर देखे पंजाब के, किसी भी टाइप से उठा हुआ क्वेश्चन, तो कैसे खत्म कर सकते हैं हम एक दिन में। बच्चे बोलते हैं फटाफट सिलेबस खत्म कर दो। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो एक बार, मेरे साथ आके बिठाओ मेरे को, बच्चे को मैं दिखाता हूं ये क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चन यहां से, मैं दिखाता हूं, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा सिस्टम सेटल नहीं था, अभी बीच में स्टमक इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, वो पूरा किया है, तो अभी थोड़ा आराम है, अभी थोड़ा आराम है, जिस वजह से मैं पीडीएफ पे काम नहीं कर पाया। बट मैं क्लासेस रेगुलर ले रहा था। अब बस कल का दिन ही छूटा है मेरा, एक बीच में संडे भी लिया है, जैसे भी लिए क्लासेस मैं दोनों जगह ही ले रहा था। बट आज सुबह उधर भी क्लास छूट गई और इधर आपकी भी छूट गई कल, तो मुझे थोड़ा खुद ही होता है यार, बच्चों को जो कमिट किया वो पूरा करना है ना।